तो फाइनली आज हम आ गए हैं यहाँ तहसील में आकर के कटान का लेकर के काफ़ी यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आज हम नेताजी से पूछेंगे इनके बारे में दो शब्द, तो या कटान के बारे में दो शब्द। देखिए, हम लोग सभी लोग जो है देरांचल के कटान के हेतु आए हैं। हम लोग यहाँ कई दिनों से हमारे देरांचल में कटान चल रहा था, लेकिन अभी तक शासन के अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी बड़े नेता लोग अभी तक संज्ञान नहीं लिए। तो हम लोग उसी के लिए पत्रक देने के लिए हम लोग तहसील पर आए थे बैरिया जो है, और हम लोग का जो है पत्रक दिए हैं। अगर काम हम लोग आगे नहीं होता है तो हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। कितने दिन का मतलब आश्वासन? एसडीएम साहब हम लोग को 10 दिन के लिए मोहलत दिए हैं कि 10 दिन में हम लोग इस पर सुनवाई करते हैं। अगर 10 दिन में नहीं होता है तो हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे और इस आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अच्छा, बैरिया विधानसभा 363 विधानसभा का जो जयप्रकाश अंचल जी पूर्व मतलब अभी वर्तमान विधायक है, इनके बारे में क्या मतलब आप बोलेंगे? जो मदद किया वहाँ वो गए भी, जायजा भी लिए और पत्रक के माध्यम से सरकार को अवगत कराए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनते क्या है। इस सरकार को हमेशा जो टेंडर होता है वो भ्रष्ट ठेकेदार को ही देना है। जो ठेकेदार ज़्यादा कमीशन देगा ठेका उसी को मिलेगा। अभी हम लोगों ने 2 साल 3 साल पहले यही आपका दुबे छपरा की बात है। जो कंपनी भ्रष्ट थी, जिसके निगरानी में वो बंधा टूट गया था, वही कंपनी को ठेका मिल गया। तो इस सरकार को कमीशन चाहिए, मंत्री को कमीशन चाहिए। 27 अब नज़दीक है, चुनाव लड़ना है। बताइए, 24 करोड़ रुपया उस देरांचल को दिया गया है, 24 ट्रक वहाँ पर बोल्डर नहीं गया। अभी तो ये पैसा गया कहाँ भाई? लकड़ी का माध्यम से रोका जा रहा है। बलिया के डीएम साहब और बाढ़ विभाग के एक्सियन और बाढ़ विभाग के मंत्री, आप लोग इस बात को संज्ञान ले कि ये पैसा गया तो गया कहाँ, ठेकेदार कितना काम कराया है, वहाँ पर स्थानीय लोगों से जायजा ले। हमारी पहले एसडीएम साहब से मांग है कि जिसका घर कट गया है, जिसकी आशियाना उजड़ गई है, उसको तत्काल रहने खाने पानी की व्यवस्था तत्काल प्रशासन कराए, मवेशियों की चारा को तत्काल व्यवस्था कराए। और इसके बाद जितने लोगों को घर ढह गया है, विलीन हो गया है, उनको चिन्हित करके कहीं उचित स्थान, सुरक्षित स्थान पर जमीन पट्टा मुआवजा देकर उनको आशियाना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको आशियाना बनाकर पुनः उन लोगों को स्थापित होने का मौका दे। मेरी यही मांग है। तो मैं भी जितने भी अगर हमारे साथी देख रहे हैं, तो जो कि अभी जयप्रकाश अंचल जी हैं, तो वहाँ जा करके एक बार आश्वासन वहाँ देने से काम नहीं चलेगा। एक बार वहाँ जाइए, अब जा करके वहाँ का हालात देखिए। मैं तो कितने दिन से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ जा करके ऐसे एक मतलब बाबा थे वहाँ, ऐसे मतलब रो रहे थे, जो कि वीडियो देखने के बाद मतलब मुझे भी आंसू मतलब आ रहा था। तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे आश्वासन देने से नहीं होगा। आप लोग जा करके वहाँ का हालात देखिए और मदद करने की प्रयास कीजिए। बाकी धन्यवाद सभी को। इनका आशियाना खुले आसमान के नीचे है। ये खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, ये खुले आसमान के नीचे खाना बना रही हैं, ये खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। इनकी पीड़ा और दर्द को अपने कहने के लिए, क्योंकि ये शासन प्रशासन के लोग इनके पीड़ा अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और शासन प्रशासन के लोग पीड़ा तब समझेंगे जब इन्हीं की तरह वो खुले आसमान में जब तक सोएंगे तब तक ये पीड़ा नहीं समझ पाएंगे। अब मैं मांग के साथ साथ मैं चेतावनी भी देता हूँ इनके मांग और इनके आंदोलन के हम साथ जोड़ते हुए कि जो जैसे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर इनका मांगें पूरी नहीं हुई तो मैं आज चेतावनी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एसडीएम साहब और डीएम साहब, ऐसे ही खुले आसमान को अगर मैंने न सुता दिया तो फिर हम लोगों का देरांचल नाम नहीं और न द्वाबा हमारा नाम नहीं रहेगा। क्योंकि द्वाबा 2 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है पत्रकार साहब। और द्वाबा के इतिहास एसडीएम साहब कहाँ के रहने वाले हैं मैं नहीं जानता, डीएम साहब कहाँ के रहने वाले मैं नहीं जानता, लेकिन द्वाबा के इतिहास जो जानता है वो ठीक से जान ले कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1857 में हमारी क्रांति की लहर बलिया के लोगों ने ही छोड़ा था। देश की आज़ादी में बलिया के लोगों ने 1857 में अपने अलग जगाने का काम किया। और आज़ादी में सबसे पहले कोई क्षेत्र आज़ाद हुआ, जनपद आज़ाद हुआ, उनका नाम बलिया है। और सबसे बलिया में कोई क्षेत्र आज़ाद हुआ, उनका नाम बैरिया क्षेत्र है। और बैरिया क्षेत्र का इतिहास न जानते हो जीएम साहब तो जान लें कि हम लोग अभी चेतावनी देने आए हैं कि अगर ये बाढ़ क्षेत्र का देरांचल की मांगें पूरी नहीं होगी तो जैसे हमारी माताएं बहनें खुली आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है, इनसे इनका दर्द पूछिए कि इस बारिश के मौसम में कैसे खाना बनाती है, ये बारिश के मौसम में अपने बच्चों को कैसे सुलाती है। इनसे दर्द पूछिए
मैं आपको शहर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नदी कितनी गहरी है किनारों से पूछो, नदी कितनी गहरी है किनारों से पूछो, रात कितनी गुजरी है सितारों से पूछो, और दुल्हन का दर्द बाराती क्या जाने कितनी सिसकी है, जाकर कहारों से पूछो, जाकर कहारों से पूछो। ये दर्द यही बता पाएंगे। बाढ़ कटान के लोगों का दर्द इनसे पूछेंगे, इनके दिल में दर्द भरा हुआ है। ये दर्द आपको बताएंगे कि खुले आसमान में नीचे सोने का दर्द होता क्या है। ये अपने माध्यम से बताएंगे कि हमारा दर्द कैसे ठीक होगा। बोलो।